हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। लास्ट लेक्चर फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और शेयर्स वाले ही सम्स है जो आपने कल की क्लास में किया था, सेम वैसा ही है। आई होप अभी इंटरेस्ट वाला सम भी क्लियर है और शेयर्स वाले भी सम क्लियर है। कल हमने सुंदर वाला किया था, मयूर। वापस पूरा पैटर्न सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। अभी बोल देता हूँ, देख लो। 1 अप्रैल को मयूर के पास कितने शेयर्स थे? 30,000 शेयर्स थे। किसके थे? जय लिमिटेड के। ठीक है। एट बुक वैल्यू ऑफ 4,50,000। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10। 22 जून को परचेज किया 5,000 शेयर। कल भी सेम था, 25,000 बैलेंस था, फिर 5,000 शेयर्स खरीदा था, तो इसने भी 5,000 शेयर्स खरीदा। कितने में खरीदा था? 80। क्लियर है। आगे डायरेक्टर ने अनाउंस किया है बोनस इशू टू इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर 7 शेयर हेल्ड ऑन 16 अगस्त। कल भी वही सेम था। और 31 अगस्त 2020 कंपनी मेड राइट इशू, सेम टू सेम, in the ratio of 3 shares for 8 shares held। आगे जिसको भी वो शेयर्स मिलेगा वो खरीदे बेचे, उसकी मर्जी है। कितने में इशू करेगा? 15 रुपए में। द ड्यू डेट फॉर द पेमेंट क्या है? 30 सितंबर। मयूर ने क्या किया? 2/3 सब्सक्राइब किया, मतलब 2/3 ही परचेज किया है, और बाकी शेयर्स सोल्ड द रिमेनिंग शेयर्स टू हिज ऑफिस एंटाइटलमेंट टू विनायक को कितने में बेच दिया? 200 रुपए में। क्या इसकी एंट्री आएगी? क्या नहीं। फिर 31 अक्टूबर को डिविडेंड रिसीव हो रहा है, कितना परसेंट? 20%। 31 मार्च खत्म, डिविडेंड शेयर्स बाय पेड वही ऐसे। नवंबर को शेयर्स बेच दिया, कितना? 30,000 शेयर्स। पैटर्न क्लियर है। ईयर एंड के हिसाब से कैलेंडर बना दिया, इंटरेस्ट की दीवार मतलब डिविडेंड की दीवार बना दिया, नॉमिनल डिविडेंड कॉस्ट। अब क्वेश्चन में 1 अप्रैल को हमारे पास कितने शेयर्स है? 30,000। तो 1 अप्रैल को मेरे पास बैलेंस है 30,000 शेयर। एक का फेस वैल्यू 10 यानी कि 3 लाख, और कॉस्ट कितना है? 4,50,000। समझा? 22 जून को परचेज किया 5,000 शेयर्स। 22 जून को परचेज किया 5,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10, 5 लाख सॉरी 50,000 हो जाएगा। कितने में परचेज किया है? 80,000। बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या पड़ेगा? कम डिविडेंड। और ये समझा? उसके बाद डायरेक्टर ने 16 अगस्त को बोनस इशू किया है इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर 7 शेयर हेल्ड। आपके पास कितने शेयर्स है अभी? 35। बोनस के बारे में क्या बोला है? बोनस के बारे में बोला है एक शेयर मिलेगा, 7 शेयर्स है। तो मेरे पास कितने शेयर्स है? 35,000 शेयर्स है, तो कितना बोनस मिलेगा? 5,000। अरे हाँ, बोनस तो फ्री में मिलता है, तो 5,000 शेयर्स फ्री में, इसका कॉस्ट आएगा क्या? नहीं। अंडरस्टूड। 16 अगस्त को बोनस मिलने के बाद 31 अगस्त को कंपनी मेड राइट इशू। बोनस के बाद, बोनस के पहले नहीं। इसका मतलब बोनस वाला शेयर्स को भी राइट इशू मिलेगा। समझा? 35 था और 5 मतलब 40,000 हो गया। अब राइट इशू के बारे में क्या बोला है? राइट इशू के बारे में इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर 7 हो गया, इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर फॉर 8 शेयर्स हेल्ड। राइट शेयर्स कर लेते हैं। राइट शेयर्स अगर 8 शेयर्स है तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। आपके पास कितने? 40,000। तो 40,000 के बदले में, तो 4,000 लिखा, 40,000 के बदले में कितना? 15,000। इतने राइट में मिलेगा, लेकिन क्या उसने पूरा खरीदा है? क्या नहीं। उसने कितना सब्सक्राइब किया है? सिर्फ 2/3 शेयर सब्सक्राइब किया है, मतलब 1/3 तो बेच दिया उसने। तो 15,000 का 1/3 वैल्यू यानी कि 10,000 तो उसने बेच दिया। बेचने की एंट्री आएगी क्या? नहीं। खरीदा कितना है उसने? 10,000 क्या? 5,000 बेच दिया, 10,000 उसने परचेज किया है। तो जो परचेज किया उसकी एंट्री निकालूंगा। राइट शेयर्स कौन से तारीख को? 30 सितंबर को। 10,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, बट खरीदा कितने में? 15 में। 15 में यहाँ पे गड़बड़ है,
10,000 इंटू 15 करना है, 15,000 इंटू 10 नहीं, तो यहाँ पे 10,000 शेयर इंटू 15 करोगे 1.5 लाख रुपया ही आएगा। समझ में आया? हाँ या नहीं? राइट शेयर्स के बाद क्या हो रहा है, 31 अक्टूबर को रिसीव डिविडेंड फ्रॉम जय, कितना परसेंट, 20%। तो अक्टूबर में डिविडेंड, डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग बैलेंस पे, तो 3 लाख के ऊपर 20% कैलकुलेट करो, 60,000 आएगा। प्लस और एक कैलकुलेट होगा, अगर परचेज किया है 50,000 का परचेज किया है, इसके ऊपर भी 20% 10,000 आएगा, और ये 10,000 किधर एडजस्ट करना है, इसके कॉस्ट में। पैटर्न क्लियर है शेयर्स का, सम शेयर्स का इसे ही सीक्वेंस में आने वाला, कुछ भी चेंज नहीं, ऐसा ही सीक्वेंस रहेगा। अभी क्या करेंगे, डिविडेंड मिला और उसने इधर बोला भी डिविडेंड फॉर शेयर्स एक्वायर्ड ऑन 22 जून इज टू बी एडजस्टेड अगेन द कॉस्ट, नहीं बोलता तो भी हम वही काम करते हैं। 15 नवंबर को मयूर ने बेचा 30,000 शेयर्स, बेचा 30,000 शेयर, 10 वाला मतलब 3 लाख, कितने में बेचा भाई, सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, 5 पर शेयर मतलब 10 का सामान था, 5 रुपया प्रीमियम मतलब 15 रुपये में बेचा है, तो 30,000 इंटू 15 4,50,000। अब मुझे बताओ बैलेंस कितना आपके पास, 30 था, 5 आया 35, 5 आया 40, 10 आया 50, 50 में से 30 गया तो बैलेंस कितना, 20। एक का वैल्यू 10, बट इसका कॉस्ट मालूम है क्या, नहीं। अब हम इसका क्या निकालेंगे, कॉस्ट। चलिए नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू। नॉमिनल 3 लाख, 3.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4.5, फिर 50,000, 50,000, 80,000 है कम डिविडेंड, तो इसका डिविडेंड कितना था, 10, और 10 कम करके लिखूंगा, अरे बराबर। फिर बोनस फ्री में आता है, कॉस्ट आएगा क्या, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद बोनस के बाद राइट शेयर्स आएगा, 1 लाख, 1,50,000, और कुछ नहीं। अब बेचना है तो टोटल मार दूंगा, 3.5 लाख हो गया, 5 लैक्स, इसका टोटल मारो कितना आ रहा है, 5, 6, 7, 6,70,000, 6,70,000, 5 लाख का कॉस्ट 670 है। अब बेचना कितना है आपको, देखो 3 लाख, तो 3 लाख का कॉस्ट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4,02,000। समझ में आ गया? 5 लाख में से 3 लाख जाएगा तो 2 लाख बचेगा, 6,70,000 में 4,02,000 माइनस करोगे 2,68,000, तो ये इसका कॉस्ट आ गया। समझ में आ गया? पक्का? अभी क्या अर्चिता, जो सेल्स किया उस पर प्रॉफिट है क्या, लॉस, तो इसका कॉस्ट कितना था, 4,02,000, बेचा कितने में आपने, 4,50,000 में, सर प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 48,000 का। सम इज कंप्लीटेड, लेजर बना दिया। लेजर बनाने में सबसे पहला बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है, 3 लाख, डिविडेंड नहीं है, कॉस्ट 4,50,000, परचेज किया है, परचेज किया तो वापस से इन्वेस्टमेंट या शेयर्स आएगा, टू कैशर बैंक 50,000, डिविडेंड नहीं, 80,000 ही इधर लिखना है। राइट शेयर्स पर, सॉरी बोनस है तो टू बोनस फ्री में आएगा। फिर राइट शेयर्स है 1 लाख, कॉस्ट है 1,50,000। फिर डिविडेंड 60,000 का डिविडेंड डिविडेंड में जाएगा, बट 10,000 का डिविडेंड कॉस्ट में जाएगा। समझाइए? सेल्स किया तो बाय कैश और बैंक कितना, 3 लाख, बेचा कितने में, 4,50,000, प्रॉफिट है क्या, लॉस, सर प्रॉफिट है 48,000 का, प्रॉफिट है तो उधर क्रेडिट, तो इधर क्या हो जाएगा, डेबिट, कॉस्ट कॉलम में। समझा? एंड द लास्ट वन इज बैलेंस, तो बाय बैलेंस 20 एंड 2,68,000। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? अब क्लोजिंग, नॉमिनल वैल्यू टैली, कॉस्ट वैल्यू टैली, खाली डिविडेंड बचेगा 60,000, 60,000 बैलेंस आएगा, 60,000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। सम क्लियर है? ये था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग शेयर्स वाले सम। पक्का क्लियर है? 100%। चलिए तो फिर आज का क्लास इतना ही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।